सुप्रभात। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में तद्धित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तरप और ईयसुन प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तरप और ईयसुन ये दोनों ही प्रत्यय जब दो पदार्थों की परस्पर तुलना करनी हो तो वहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इन दोनों प्रत्ययों के योग में जिससे तुलना की जाती है उस पदार्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय के प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के तर शेष रहता है और ईयसुन प्रत्यय में भी हलंत्यम सूत्र से न की तथा उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से उ वर्ण की इत संज्ञा होकर के केवल ईयस शेष रहता है। अब हम इन प्रत्ययों के संयोग से किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है उसी के बारे में विस्तार से देखेंगे। तरप और ईयसुन इन दोनों प्रत्ययों का विधान करने का सूत्र एक ही है और वह सूत्र है द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो। इस सूत्र का अभिप्राय है कि द्वयर्थ प्रतिपादक और विभक्तव्य उपपद परे रहने पर दो के मध्य जब एक का अतिशय द्योतित करना हो तो सुबंत या तिगंत पदों से तरप या ईयसुन प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे लघु तरह लघियान, यहाँ पर लघु शब्द से तरप प्रत्यय करने पर लघु तरप पद बना है और लघु शब्द से ईयसुन प्रत्यय करने पर लघियान शब्द बना है। इस प्रकार तरप और ईयसुन इन दोनों प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलाए जाते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तरप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। और ईयसुन प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में भवती की तरह और नपुंसकलिंग में भवत की तरह चलते हैं। अब हम लघु तरह और लघियान इन दोनों की सिद्धि को देखेंगे। लघु तरह अयम अन्योः अतिशयेन लघु, इस लौकिक विक्रय में लघु शब्द से द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो सूत्र से तरप प्रत्यय करेंगे। तरप प्रत्यय के प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से उसका लोप करने पर तर शेष रहेगा तो लघु तर यह रूप प्राप्त होगा। इस दशा में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके
सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसके सुप का लुक करके लघुतर यह रूप प्राप्त होगा। इन दोनों पदों का मेल करने पर एक समस्त पद प्राप्त होगा, लघुतर। इस लघुतर शब्द से पुल्लिंग की विवक्षा में पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करके उपदेशे अच अनुनासिक इत से सु के अनुबंध का लोप करके ससजुषो रू से स को रुत्व करके उपदेशे अज अनुनासिक इत से और तस्य लोप की सहायता से रू के अनुबंध का लोप करके र शेष रहता है। विरामो अवसानम से र की अवसान संज्ञा करके और खर अवसानयो विसर्जनीय से र को विसर्गादेश करने पर लघुतरह रूप पुल्लिंग में सिद्ध होता है। अब हम लघु शब्द से इयसुन प्रत्यय से बने हुए लघियान शब्द की सिद्धि देखेंगे। लघियान का लौकिक विग्रह है अयम अनयोः अतिशयेन लघुः। इस अर्थ में द्विवचन विभज्योपपदे तर्बीय सुनो सूत्र से इयसून प्रत्यय करेंगे। इयसुन के न की हलंत्यम सूत्र से और उकार की उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से दोनों का लोप करने पर लघु इयस यह रूप प्राप्त होता है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक करने पर और यचिभम सूत्र से लघु की भ संज्ञा करने पर लघु इयस यह रूप प्राप्त होता है। टेह सूत्र से भ संज्ञक लघु की टी उकार का लोप करने पर और दोनों पदों का मेल करने पर लघियस यह समस्त पद प्राप्त होता है। इसकी कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में सुप प्रत्यय सु का विधान करके और उपदेशे अज अनुनासिक इत से और तस्य लोप सूत्र की सहायता से सु के अनुबंध का लोप करने पर लघियस स यह रूप प्राप्त होता है। उगीदचाम सूत्र से नुम का आगमन करके नुम के अनुबंध का लोप करने पर लघियांस स यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में सान महतः संयोगस्य सूत्र से नुम के पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ करने पर लघियांस स यह रूप प्राप्त होता है। उसके बाद में सुप प्रत्यय के सु का हलंग्याप्यो दीर्घात सुतिस्या प्रक्तम हल से लोप करने पर लघियांस यह रूप प्राप्त होता है। संयोगांतस्य लोपः से संयोगांत पद के अंत का लोप करने पर लघियान यह रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार तरप और इयसुन प्रत्यय से बनो शब्दों की रूप सिद्धि हमने देखी। हम इसी प्रकार तरप और इयसुन प्रत्यय से बने हुए अन्य शब्दों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे गुरुतर गरियान, पटुतर पटियान, दूरतर दवियान, बहुतर भूयान इत्यादि। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।